नमस्ते एवरीवन। कल मैंने बोला था ये वाला कंटिन्यू करेंगे, लेकिन ये मैंने दूसरा क्लास का नोट कर लिया है, तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे ये वाला। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। पॉलिटी क्लास 15 पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स। 2 राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एज detention. Article 22(1), Article 22(2), Article 22(3) एक्सपेक्शन। रीज़न एक ये भी हो सकता है, मीन्स यही रीज़न है, 3 मंथ से ज़्यादा किसी भी इंसान को डिटेंशन में नहीं रख सकते। शक के दायर पे हम लोग नहीं रख सकते 3 मंथ से ज़्यादा। नंबर 3 फंडामेंटल राइट्स। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। आर्टिकल 23-24। आर्टिकल 23 प्रोहिबिशन ऑफ मिसबिहेवियर एज ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन। फोर्सफुली कोई भी इंसान से कोई काम नहीं कराएगा, काम करके सैलरी नहीं देना, लेडी चाइल्ड को बेचना या खरीदना। दिस विल कम अंडर आर्टिकल 23 prohibition of misbehavior as trafficking of human. Article 24 prohibition of child labor. 14 से कम साल के बच्चों को काम नहीं करवा सकते। This will come under child labor. 4 right to freedom of religion. Article 25 right to follow as promote any religion as it कॉस्टम्स। मतलब हम लोग कोई भी अपना धर्म, कपड़ा, लैंग्वेज बोल सकते, वो हमारा अधिकार है। 3 वे बाय विच कास्ट चेंजिंग कैन बी इलीगल। पहला हो जाएगा अगर हम लोग फोर्सफुली किसी का धर्म चेंज करवाएंगे। दूसरा, अगर हम लोग किसी को बेवकूफ़ बना के धर्म चेंज करवाएंगे। तीसरा, हम लोग मनी या कुछ चीज़ का लालच दे के धर्म चेंज करवाएंगे। ये सब रॉन्ग है और इलीगल है। ओके। आर्टिकल 26 राइट टू फ्रीडम ऑफ मैनेजमेंट ऑफ रिलीजन वर्क्स। यहाँ भी देख लेते हैं। 1 धर्म प्लेस बना सकते हैं। 2 फ्रीडम टू एक्वायर्ड रिलीजन्स प्रॉपर्टी। 3 administration of those property in constitution as per article 26. Article 27 freedom of expansion of taxes on religious income. Article 28 about religions education in एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मतलब हम लोग कोई भी इंस्टीट्यूशन में कोई धर्म को एकदम प्रचार नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कोई ट्रस्टी चला रहा है तो कर सकते, लेकिन किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि अगर उधर कुछ पूजा हो रहा है तो तुमको बैठना ही पड़ेगा। कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता है। 5 कल्चर एज एजुकेशनल राइट्स। आर्टिकल 29 एज 30। आर्टिकल 29 कंजर्वेशन ऑफ द राइट ऑफ माइनॉरिटीज। सिटीजन्स अपना लैंग्वेज बोल सकते हैं। आर्टिकल 30 राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश रिलीजन इंस्टीट्यूट एज देयर मैनेजमेंट। आर्टिकल 31 राइट्स टू प्रॉपर्टीज गन नाउ एंड इट हैज बिकम आर्टिकल 300A इलीगल राइट्स। 6 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज। आर्टिकल 32 B.R. अम्बेडकर जी ने इसको सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। राइट्स तो फर्स्ट हाबियस कॉर्पस। इफ समवन इज अरेस्टेड अगेंस्ट द लॉज then Supreme Court can do habeas corpus and
इफ सुप्रीम कोर्ट कैन फाइंड दैट समवन इज अरेस्टेड, जो अरेस्ट हुआ है वो इलीगल तरीके से अरेस्ट हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको रिलीज कर सकती है। तो ये रीड इसमें आता है। HC 2 मर्डामूस नॉट डूइंग वर्क इन प्रॉपर, मतलब जो काम उसको अच्छे से नहीं कर रहा है, तो ही और सी कैन कॉल टू द डिपार्टमेंट एंड से देम टू do their work properly. 3 Quay warrant 2 if someone take public post illegal way में कोई पब्लिक पोस्ट ले रहा है तो उसको रिमूव करना है वो पोस्ट से, तब हम लोग मतलब सुप्रीम कोर्ट यूज कर सकता है क्वाय वारंट 2, ठीक है। लेकिन ये कौन सा पोस्ट के लिए बोल रहा है? इट कैन यूज फॉर पब्लिक सर्वेंट ओनली, ठीक है। 4 प्रोहिबिशन विच कैन रिलीज अगेंस्ट द लोअर कोर्ट। 5 वीडियो ही लंबा हो जाता है फिर मेमोरी फुल, ओके एनीवे। तो 5 में एनी डिस्कशन टेकन बाय लोअर कोर्ट कैन बी टर्मिनेटेड बाय सुप्रीम कोर्ट if another person is taking another place, मतलब एक पर्सन दूसरा आदमी का जगह ले रहा है तो इलीगल है, तो सुप्रीम कोर्ट इस पे एक्शन ले सकते हैं। आर्टिकल 33 ए स्टेट कैन टर्मिनेट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ मिलिट्री पैरामिलिट्री एज पुलिस फोर्स। इन लोग को ड्यूटी में कसम करवाते हैं कि जब भी आपको बुलाया जाएगा आपको आना पड़ेगा। आर्टिकल 34 मार्शल लॉ, मतलब कहीं में अगर कुछ फाइटिंग हो रहा है तो बहुत सारे सेना इकट्ठा हो जाते हैं ना, उसको बोलता है। आर्टिकल 35 पार्लियामेंट हैज द राइट टू मेक लॉज रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स। पार्लियामेंट का हक है वो लॉज बना सकता है जो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। थैंक यू।